हे गाइस, मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक है और नया टॉपिक है समाकलन अनुप्रयोग जो एक्सरसाइज 8A है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक के बारे में काफी लोग कमेंट्स किया था, तो इस वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा। वैसे मैं बनाता लेकिन लोगों ने कई कमेंट्स किए कि सर बना तो मैं इसको सिर्फ जल्दी से बना रहा हूँ, तो कुछ टॉपिक दूसरे स्टार्ट करता। लेकिन देखा जाए तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़े लंबे होने वाले हैं। ये काफी लंबा टॉपिक है, तो इसमें वीडियो लंबे होंगे। इस वीडियो के जो कई पार्ट्स आएंगे एक्सरसाइज 8 के, उनको कई सारे पार्ट्स में मिलेगा। अगर देखा जाए पुरानी किताब से अगर आप लोग पढ़ रहे हो, पहले मैं बता देता हूँ कि अगर पुरानी किताब से पढ़ रहे हो तो वहां पे एक्सरसाइज 2 से ज्यादा यानी ABCD तक थी। लेकिन जो नई बुक आई है अशोक शर्मा की, उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे एक्सरसाइज 8A है, बाकी दूसरी एक्सरसाइज नहीं दी गई है। और इसके साथ इसके एग्जाम्पल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितने इसके एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा पूछे जाने चांसेस बने रहते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे। तो पहला जो हमारा वीडियो होगा ऐसे एग्जाम्पल्स होगा। बहुत लोग लग रहा होगा यार एग्जाम्पल तो सॉल्व मैं समझ लूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं ऐसा ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे लिमिट्स कैसे बदल रही, कहाँ पे क्या लिमिट अप्लाई की जा रही है, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपके यहाँ पूरी कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल्स होने के बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जहाँ पे इसके 20 से 22 सवाल है या शायद 25-26 सवाल है। ठीक है, मुझे याद नहीं सही से। वो एक्सरसाइज करेंगे और फिर इसके 5-6 पार्ट्स में आएगा। प्रॉपर बने रहिएगा। अगर प्रॉपर बने रहने के लिए क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पुश कर लेंगे अगर नया है हो। बाकी लोग जो जुड़े होंगे तो पता है इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। तो ये एग्जांपल फर्स्ट दिया गया है कि फलन y बराबर 3 cos x है और ये 0 लेस देन ऑफ x एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 का रफ स्केच करना है हम लोग को पहले तो। और वक्र x तथा y अक्ष घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इसका स्केच करना है, साथ में इसमें हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, दोनों काम करने हैं। तो लेके हम लोग को पहला काम करना पड़ेगा, इसका लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। एक हमें रफली आइडिया बताएं कि भाई जो कॉस की वैल्यूज होती है वो जो स्टार्ट होती हो 0 से लेके पहले पहले पार्ट में कहा जाती है 0 से पाई बाय 3 और फिर पाई बाय 2 तक जाती है, फिर ये नीचे स्लोप जाता है। तो फिलहाल हम लोग बाद में यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला कि हम लोग को पाई बाय 2 तक ही जाना है। ये एक रफली बना, एग्जैक्ट नहीं बना, इसको मैं इरेज करके प्रॉपर बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा, क्या कंप्लीट बनेगा। ये इसलिए बनाया ताकि हम इसके लिमिट्स को यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल एक फॉर्मूला होता है जो भी यूज पड़ेगा, मैं बता दूं। एक जो फॉर्मूला नोट कर लो, एरिया यहाँ पे लिमिट a टू b चलेगी और कभी y dx चलेगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर कभी कभी लिमिट a टू b रहेगी। ठीक है, लिमिट a टू b मतलब कि आपको जो लिमिट आपको निकालोगे x y की वो। ठीक है, यहाँ पे y की जगह x आ जाए, कभी यहाँ dy आएगा, तो ये भी चेंजमेंट आ जाता है। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए और फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को। चूंकि यहाँ पे जो फलन है y पर कर दिया हम लोग को 3 cos x दिया गया। ठीक, अब यहाँ जो लिमिट से 0 की स्टार्ट कहाँ तो पाई बाय 2 तक जा रही है, तो हमें पता है कि जो cos का जो बनता है इसका जो x जो बनता है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक पहला पार्ट जाता है, फिर ये पाई तक जाता है। तो फिलहाल हम लोग अभी पाई बाय 2 तक बनाना कि यहाँ पाई बाय 2 तक क्या इतने लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 0, तो x बराबर 0 रखने पर जब x 0 करेंगे तो y बराबर आएगा 3 cos 0 और cos 0 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है 1। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3। तो हम लोग जो बिंदु आ जाएंगे, पहले बिंदु क्या मिलेंगे, जब हमने x 0 रखा तो y का मान 3 आ गया। इसी टाइप से हम लोग फिर से इसी इक्वेशन में अगला पॉइंट क्या रखेंगे, पाई बाय 3। ये सारे x अक्ष होता है ना और ये y अक्ष होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग x वाले मान ही यहाँ पुट कर रहे हैं। ये नहीं कह दो कि कोई और मान रख देंगे। ये x अक्ष के मान है तो 0 है, पाई बाय 3 पाई बाय 2, तो इसने पहला मान रखा। अब क्या रखेंगे, x जगह पाई बाय 3 रखेंगे। तो हम लोग फिर से रखेंगे कि y बराबर कितना है आपका 3 cos x। ठीक है, तो हम लोग रखने के वाले, अब क्या रखेंगे, अब x बराबर पाई बाय 3 रखने पर इसे समीकरण 1 बना सकते हो, लिख सकते हो समीकरण 1 में x बराबर पाई बाय 3 रखने पर। तो y ऐसे था, तो y बराबर 3 cos x जगह पाई बाय 3 आ गया। और cos पाई बाय 3 मतलब क्या बोलोगे भाई, पाई के मान नहीं पता, पाई का मान होता है कितना 180। हम लोग 3 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा cos 60। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो जो वैल्यूज हम लोग को मिलेगी ना, y को मिलेगी y बराबर 3/2। तो जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु क्या बन जाएंगे, हमें x कितना रखा पाई बाय 3, तो बिंदु बनेगा पाई/3। ठीक, ये कहाँ जा रहा है 3/2 तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो अगली लिमिट देखो पाई बाय 2, तो यहाँ पे देखो 0 से पाई बाय 2 जा रही थी, लास्ट पॉइंट पाई बाय 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में फिर लिखेंगे
x बराबर कितना रखेंगे, π/2 रखने पर। ये जो समीकरण था y बराबर ऐसे रहेगा 3 cos x के रखेंगे π/2 और π/2 मतलब होता है cos 90। cos 90 के मान कितना होता है, 0। तो 0 का गुणा करेंगे तो पूरा पार्ट 0। जो नया बिंदु हम लोग का बन जाएगा वो हो जाएगा x कितना रखा हमने पे π/2 रखा और जो बिंदु मिला वो 0 मिल गया। ठीक है, ये हम लोग को पॉइंट्स मिल चुके हैं जो हम लोग को चाहिए थे। लेकिन अब क्या करना है, अब हम लोग को ये जो ग्राफ बनाया था मैंने अपने अकॉर्डिंग रफली बनाया था, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको सही से बना देते हैं। ये हमने खींच लिया एक्स एच और ये खींच लिया हमने वाई एच। ठीक, तो एक्स एच पहले से पता है कहां तक जा रहा है, 0 से π/2 तक, 0 π/3 एंड π/2 तक हो गया। ठीक, देन इसके बाद अब यहाँ पे y देखेंगे तो y का मान कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे छोटा मान है। देखो पहला बिंदु हम लोग के पास 0,3 है, y का मान 3 है, 0 का मान 0 है और 3/2 यानी 0 से स्टार्ट हुआ, बीच में 3/2 आ रहा है एक पार्ट y का मान। ठीक, और इसके ऊपर यहाँ पे 3 आएगा, 3 बड़ा है ना कि 3/2 बड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे आके स्लोप हो तो यहाँ बनेगा। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो ये इसकी रफ एक स्केच बन गया जो क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको जो रखना है ऐसे। देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये तो एक स्केच बन गया। देन उसने ये भी कहा है कि साथ में वो एक्स वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो मैंने फॉर्मूला बताया था ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या था, ए से बी तक का क्षेत्रफल ये रखते हैं कि एक्स एच और वाई एच से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक्स एच तथा वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो y इक्वल टू यहाँ क्या है, 3 cos x है। तो हम लोग फॉर्मूला था a बराबर लिखवाया था फिर मैं a टू b, है ना, और क्या था a टू b के साथ में y dx था। ठीक है, y बराबर दिया इसलिए हम y dx लगाएंगे, a को a रखेंगे। लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुई, x की लिमिट रखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज जो dx होगा, अगर देखो अगर यहाँ पे dx होगा तो x की लिमिट आएगी, अगर यहाँ dy होगा तो फिर y की लिमिट आएगी। ये भी ध्यान रखिएगा और ये हम आगे आगे सवालों में बताते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे a यानी सबसे लोअर लिमिट x कितनी है, 0, और मैक्सिमम कितनी जा रही है, π/2 तक जा रही है। y यहाँ पे कितना है, 3 cos x, यहाँ 3 cos x रख देंगे और साथ में dx करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, 3 कांस्टेंट, 3 तो बाहर हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 और cos x का हो जाएगा sin x। अब समाकलन में लिमिट को 0 से π/2 रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो भाई 3 तो बाहर आएगा, लिमिट रखने सबको आता है कि जो अपर लिमिट होती है, जैसे हम लोग समाकलन पढ़ाया था उसके लास्ट में निश्चित समाकलन था आखिरी एक्सरसाइज, तो वहां भी हम लोग ऐसे लिमिट्स को रखा था। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिमिट्स को रख देंगे। तो 3 है, 3 को बाहर रखा, sin x था, x से कहते अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट मतलब π/2 दिया गया है, यहाँ π/2 हो जाएगा माइनस sin 0 आ जाएगा। sin π/2 sin 90, sin 91 होता है 1, sin 0 1 0। तो हमें जो मिलेगा वो 3 इंटू 1 1 0 लेस करके 1 आएगा, ब्रैकेट्स खुलता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो एरिया हम लोग का आएगा वो 3 आ जाएगा। इसको आप चाहो तो 3 वर्ग मात्रक भी लिख सकते हो या फिर इतना भी सफिशियंट है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ आया कि कैसे करते हैं। बाकी अब हम लोग एक करके धीरे धीरे सारे सवालों को ऐसे समझेंगे। क्वेश्चन में दूसरा दिया है y बराबर mx, एक्स एच एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ग्राफ बोलने नहीं बोला गया, तो कोई मतलब नहीं बनाने का। कभी कहता है नीड होती है वहां को बनाना ही पड़ता है, कभी कहता है ऐसा नहीं होता है कि ना बनाओ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सवाल की करते हैं, ऐसा नहीं कि बनाने में पता बनाने लगो बनाना ही बनाना है, फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जितना पूछे उतना ही करना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा आपको नंबर तभी मिलेंगे जब पूछा जाए। अदरवाइज जितना एक्स्ट्रा बताओगे कोई मतलब नहीं, आपको टाइम लॉस। बिकॉज देखो पेपर के टाइम का एक ही सेकंड के इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना पूछे उतना ही करो, आपको उतने में पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे y पर mx, तो हम क्या दिया गया, अभिष्ट क्षेत्रफल हमको दिया गया, क्या दिया, एक समीकरण दिया गया। अभिष्ट जो हम लोग का समीकरण है वो क्या है, वो दिया है y बराबर mx, जिससे हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। अब यहाँ पे बोला एक्स एच एवं कोटि x 2 के बीच के क्षेत्रफल। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन में क्लास 9 से या 10 से, कि जब भी एक्स एच बोलेगा तो y 0 हो जाता है, जब y एच बोलता है तो x 0 हो जाता है। तो ऐसे सवाल में बोला गया एक्स एच पर, यानी जब एक्स एच पर का मतलब, एक्स एच पर का मतलब क्या होगा, y का मान 0, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर।
ठीक, समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण एक क्या है, y बराबर एम एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो पता है ये पार्ट जीरो नीचे जाएगा तो जीरो बन जाएगा, तो x का मान क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो जो हमारे बिंदु हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 0,0, देखो x जीरो भी है और y जीरो है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक मान पहले से दिया गया है, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया था, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a बराबर लिमिट a टू b y dx। अगर dx लगाया मतलब हमें x की लिमिट लगानी है, x की लिमिट हमारे पास एक जीरो है और एक पहले से हमें दो दी गई है। तो हम लोग को सवाल क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल या फिर a इक्वल टू क्या बन जाएगा, लिमिट जीरो है और यहाँ पर टू दिया गया है कि लिमिट x का मान जीरो से अपर जाते हैं, लोअर से अपर बन जाती है। और यहाँ पे y का मान जो है वो क्या है, mx है, तो y के लिए क्या रख देंगे हम लोग, mx रख देंगे और यहाँ dx कर देंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, m को बाहर करेंगे तो जीरो से टू एक्स dx चल रहा है। अब x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, यहाँ लिमिट्स क्या होती है, जीरो से दो हो जाएगी। तो यहाँ पे टू बाहर हो जाएगा कि कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे, अगर टू को साथ में रखो तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, जैसे हम विषय में बताया था कि क्यों फायदा है उसको रखें साथ में, क्या गलती करने के चांस क्यों दें अपने आप को हम। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। वैसे इसमें कुछ टफ नहीं था, लेकिन कुछ बड़े सवालों में गलतियां हो जाती हैं। तो एम अपॉन टू ऐसे रखा, एक्स के दो रखेंगे, दो का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो एम अपॉन टू हो जाएगा, जीरो का फोर आएगा, ये बन जाएगा जीरो। तो m अपॉन टू इंटू फोर, टू से टू काटेंगे तो m का मिल जाएगा 2m वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, कभी कभी इकाई लिखा होता है, कहीं वर्ग इकाई या मात्रक लिखा होता है। तो ये इसका आंसर आ गया, इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। एग्जाम्पल तीसरा दिया है, परवलय वाई स्क्वायर फोर एक्स तथा सरल रेखा एक्स व चार के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2010 के सीबी सेट में आया, 2014 के जीआई में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज इसके क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स कई बार पूछे क्या जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सवाल में आते हैं ना, परवलय दिया वाई स्क्वायर फोर एक्स, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग मान लो ग्राफ बनाते हैं, क्या बन सकता है, इसमें नीट पढ़ी बनाने की इसलिए बनाते हैं। तो परवलय हम लोग बनाना है, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स। तो ये बन गया परवलय वाई स्क्वायर फोर एक्स बन गया। यहाँ मान लिया पॉइंट जीरो या फिर मान लो ओ पॉइंट है, ये हमने ओ बिंदु मान लिया, ठीक ना, के जीरो माना। तो ये वाई स्क्वायर फोर एक्स सरल लेकर एक्स पर चार पे, तो ये एक्स बराबर चार पे, हमें एक्स पे जाना है कि अदर पे जाना है। तो ये मान लिया वन हो गया, ये टू हो गया, थ्री हो गया, ये मान लो फोर हो गया। तो जो लाइन है वो फोर से होकर ऐसे जा रही है, ठीक। ये हो गया फोर बिंदु, बाकी में कोई नीड नहीं, इनको हटा देते हैं यहाँ से। तो इसका नाम है ए दे दिया, इसका नाम है बी दे दिया, ठीक। ये 0,4 हो गया। तो यहाँ से चूंकि हम लोग का समीकरण जो अभिष्ट हम लोग का जो समीकरण है, परवलय का समीकरण क्या है, तो समीकरण दिया गया वाई स्क्वायर बराबर हम लोग को फोर एक्स दिया गया है। तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट होगा फोर का कितना होता है, चार है ना, चार का रूट कितना दो होता है, यहाँ दो आ जाएगा, रूट एक्स हो जाता है। ये वाई के में वैल्यू मिल गई जो हम लोग को चाहिए होगा क्षेत्रफल में। तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ओ ए बी ओ का, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला ए लिख दो, चाहो तो भैया ओ ए बी ओ लिख सकते हो, शॉर्ट में ए लिख दिया। लिमिट कहाँ जानी है, जीरो से फोर, क्योंकि हमें एक्स का ही मान रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले डीएक्स, हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड करें ना। भाई वाई बराबर क्या निकला, फॉर्मूला क्या बताया, वाई डीएक्स बताया था यहाँ पे, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे वाई डीएक्स बताया था। तो लिमिट क्या लेंगे, डीएक्स यानी एक्स की लेंगे। तो एक्स लिमिट जीरो से स्टार्ट है, चार तक जा रही है, तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे चार हो गया। वाई का मान क्या है, टू रूट एक्स डीएक्स आ गया। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे अपने आप से दो का। क्यों करेंगे, इसका रीजन ये है कि ये दो पार्ट में, एक ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा। ऐसा कहीं व्रत आएगा तो उसमें चार हिस्से होंगे, तो चार का गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो का गुणा कर दिया, दो दुना हो गया चार, ठीक। रूट एक्स का पता ही है, एक्स की घात 1/2 होता है। चाहो तो इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो सके। अब इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, कि जो बाहर रखा है उसको बाहर रखें, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एक्स की पावर में है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे हम आधा में एक जोड़ेंगे, साइड में बता देते हैं, एक जोड़ेंगे तो दो कम दो तीन, कितना आ जाएगा, 3/2, और यहाँ भी आ जाएगा 3/2।
लिमिट यहाँ पे 0 to 4 है, उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा, जो संख्या है पलट जाएगी। 3/2 क्या बन जाएगा उल्टा, 2/3 बन जाएगा। x की पावर 3/2 बचा, लिमिट 0 से 4 जा रही है, यहाँ गुणा करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे x की जगह रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 आ जाएगा। 8/3 ऐसे रखा। 4 है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं भाई, 4 है 3 अंदर किया और 2 का मतलब 1/2, ये अलग 0 0 हो गया। 4 की पावर 3 होता है 64, 0 घटा देते हैं यहाँ से, तो 8/3। 64 जो है उसका इसका पता है रूट कितना होता है, 8 होता है, सीधे लिख देंगे हम 8, तो गुणा करेंगे तो बन जाएगा 64/3 वर्ग इकाई। ठीक, ये इसका बन गया क्या, क्षेत्रफल आ गया जो हम लोग को चाहिए था। तो इस तरीके ये क्वेश्चन किया गया है, जो पूछे गए 2 बार। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल में 4 दिया, x² + a² + y² + b² का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये 2013 और 14 के सेट में पूछा गया। 2013 में डीए में सेट में आया था और 14 में जीआई सेट में पूछा गया। तो ये सवाल कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त दिया गया, तो इसका डायग्राम बनाते हैं अपनी। तो जो दीर्घवृत्त क्या बनेगा, एक ऐसे वृत्त बनेगा, ठीक। इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक y और एक x। ये x अक्ष हो गया, x डैश, y और y डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरिया ज्ञात करना, तो उसको ऐसे शो कर दिया जाता है कि इस पे ऐसे वाइट बनना, इसको लोग डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से कर सकते हैं ऐसे। ये एरिया हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ना कि छोटा सा। लेकिन मैं कल बताया था कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक साथ नहीं करेंगे, बिकॉज सबका एक साथ नहीं करेंगे, एक का निकाल के उसे 4 गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे x² दिया गया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो a,0 है और ये 0, b हो गया, ठीक। ये एक्स एच वाला हो गया, ये वाई एक्स वाला हो गया। तो ये हम लोग के 2 लिमिट दे रखे हैं। तो हम लोग लिमिट किसकी रखेंगे, एक्स की। अगर हम वाई का मान निकालेंगे, अगर एक्स के बराबर मान निकालेंगे तो डी वाई रखेंगे। फिलहाल जिससे हम लोग करते आ रहे लगातार डीएक्स के सापेक्ष उसी को और करेंगे ताकि आसान हो सके। तो इसके नाम दे देते, मान लो ये नाम दिया, ओ दे दिया, ये ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ओ ए बी ओ का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक। वैसे तो ज्ञात पूरे करना है, तो हम लोग कल बताया था इतना निकालेंगे उसके 4 गुना करें। कल में बताया था 2 करेंगे, परवल में बताया था। वैसे वैसे कितना कर देंगे हम, 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ ओ बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम पूरे ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल से निकाल लेते हैं हम लोग, लिमिट्स कितनी हो गई है। तो एरिया इक्वल टू का फॉर्मूला बताया था मैंने, 0 से a बताया था और y dx बताया था। ये तो हम लोग का फॉर्मूला होगा, लेकिन हम लोग इससे एक वैल्यू फाइंड करेंगे y के रिस्पेक्ट में, बिकॉज हम लोग y के सापेक्ष करना तो x सापेक्ष, लेकिन y का मान निकालेंगे। तो यहाँ जैसे ये x² + y² + b², 1 तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की फाइंड करेंगे। तो पहले तो इसको उधर ले जाएंगे, तो y² / b² = 1 - x² / a², ठीक। यहाँ लासा लेंगे तो आएगा a² - x² / a² आ जाएगा। अब ये तिर्यक गुणा करेंगे, लेकिन इसको नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इधर भेजेंगे, भाग वाला गुणे में हो जाएगा। तो y² बराबर आएगा b² / a² - x²। इसको हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा पूरे में, ऐसे करके आ जाएगा इतना पार्ट। अब रूट से वो बाहर निकल आएगा जिसमें स्क्वायर होता है, तो b² a² बाहर आ जाएंगे, तो बचेगा b/a, रूट में a² - x² बच जाएगा। ये है y की वैल्यू आ जाए, जो उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख सकते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहे तो ए ही लिख सकते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक। क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब लिमिट्स कहाँ से जाएगी भाई, हमें x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ पता है केंद्र होता है 0,0 होता है, यानी x पे 0 से a पे जा रहे हैं, तो लिमिट 0 से a जाएगी। और साथ में क्या आएगा यहाँ पर 4, क्योंकि हम पूरे में 4 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, इसलिए 4 गुणा करेंगे। और यहाँ पे y के मान रख देंगे, जैसे कि y dx है, तो y फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई वो आई b/a, रूट में a² - x²। अब यहाँ पे हम उसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4 को बाहर किया है, a को b/a को बाहर कर लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट a² - x² प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक। और लिमिट्स क्या है इसकी, 0 से ए दी गई है, तो ये सारी वैल्यूज को रख लेते हैं। तो यहाँ 4b अपॉन ए चलने देंगे, तो पहले ए रखेंगे, तो ए अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, अब 0 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, तो 0/2 रूट ए स्क्वायर माइनस 0, फिर प्लस माइनस, भाई माइनस से बाहर लगा हुआ, ये माइनस का निशान बदल देगा, तो माइनस ए स्क्वायर 0/2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए आ जाएगा। सब जगह में क्या रहेगा, मान रख दिया, तो 4b अपॉन a/2 ये कटेगा तो 0 हो जाएगा, रूट के अंदर पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से ए कटेगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, ये 0 0 सब 0 हो गया, तो 4b अपॉन ए 0, तो बचा ए स्क्वायर अपॉन 2 1 वैल्यू होती है साइन 90 की, उसको सकते हैं साइन पाई अपॉन 2, साइन साइन कट जाएगा यहाँ पर, तो 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 2, तो ए से ए कटेगा यहाँ पर, ठीक है, 2 दूना 4 कट जाएगा, आ जाएगा पाई b वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल, या वर्ग मात्रक जुड़ना ले सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5वां है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x और इसकी नाभि लंब की जीवा से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां पर ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था सीएस सेट में, 2012 में भी आया, 19 में आया, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो समझ सकते हो कि इतने एग्जांपल्स मैंने क्यों स्टार्ट किया। पहली बार जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो काफी हेल्पफुल होंगे अगर आप लगाओगे, जैसे मैं सोचो मैं अरे छोड़ो क्या करना है एग्जाम्पल लगा कर, लेकिन जरूर इस एक्सरसाइज जरूर लगा लीजिएगा, इसलिए मैं इसको प्रॉपर बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम परवलय दिया है y का 4x, तो हमें दिया गया परवलय का समीकरण, क्या दिया, y स्क्वायर बराबर हमें 4x दिया गया है, हमें नाभि लंब बोला गया, तो नाभि लंब जीवा क्या होती है, वो होती है x बराबर a होती है। जब y स्क्वायर बराबर 4x देगा तो x बराबर a होगी, अगर x स्क्वायर बराबर 4ay होगी तो y बराबर b बन जाएगा। तो फिर हम लोगों को y स्क्वायर 4x दिया तो इसलिए हम x बराबर a लगाया। अगर इसका हम चित्र बनाए तो क्या बन सकता है, ग्राफ से देखो तो ऐसे बनता है ये, और ये यहाँ से होकर जा रहा है ऐसे, ठीक। अब इसे नाभिलंब बोला है, तो नाभिल एक हम लोग यहाँ से होकर जा रही है, जिसका नाम ये o हो गया, ये l हो गया, l डैश, बीच में मान लो कोई पॉइंट दे दिया p दे दिया, ठीक। और यहाँ पे जो डिस्टेंस वो x बराबर a दी गई, यानी यहाँ की डिस्टेंस यानी पॉइंट क्या बन जाएगा, a, 0 बन जाएगा, ठीक। यानी हम लोग यहाँ से आते कितनी डिस्टेंस है, a दे दी गई है। तो हम लोग क्या करना है, अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, पूरे का। तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल ओ एल पी एल डैश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको शॉर्ट में लोग ए से शो कर ले रहे हैं, लिमिट से कहाँ से जाएगी भाई, 0 से स्टार्ट है, ये 0,0 होता है, जहाँ पे x का मान 0 है, यहाँ पे y का दूसरे x का मान a है, तो लिमिट 0 से a जा रही है। यहाँ दो गुणा करेंगे भाई, पता है हम लोग को एक पार्ट करते हैं उसका 10 डबल करते हैं, जैसे पिछली बार 4 किया था, ऐसे यहाँ 2 कर लिए। अब यहाँ y का मान रख देंगे तो y स्क्वायर 4x है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से y मिल जाएगा √4ax मिल जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे इसके रख देंगे √4ax, साथ में dx आ जाएगा, ठीक। तो a इक्वल टू एरिया जो होगा भाई 4 का रूट निकालेंगे, अब देखो समझ लो रूट सब पे लगा है तो किसके कैसे रूट निकल आएगा, तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो भाई ये तो आ जाएगा, लेकिन a पे रूट नहीं हटेगा ना ही x पे हटेगा, ये दोनों पे मैंने अलग अलग कर दिया। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 बाहर बन जाएगा, 0 से a हो जाएगा, रूट कोई बाहर कर सकते हैं, a कांस्टेंट है तो बाहर होगा 4 √a, ये 4 हो गया, a रूट x को ले सकते हैं x की पावर 1/2 dx, ये समाकलन सब करना आता ही है, मैंने काफी सही से आप लोगों को पढ़ा दिया है एक बार खोज करके। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 1/2 का, तो क्या होता है x की पावर 1/2 एक जोड़ते हैं, ठीक, और नीचे भी 1/2 एक जोड़ देंगे, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से a जा रही है, तो y बराबर क्या होगा 4 √a, और इसको जोड़े तो 2 कम 2 3, 3 × 2 बनेगा, तो जैसा ऊपर बनता है वैसा सेम नीचे भी आता है, लिमिट से 0 से a, y बराबर, अब ये जो संख्या पलट जाएगी 3/2 क्या बन जाएगी, बाहर निकलने के बाद ये बन जाएगी 2/3, और अंदर बचा x की पावर 3/2 की पावर, और जो लिमिट से 0 to a जा रही है, तो y बराबर हो जाएगा 2 चौको 8 8 आएगा, 8/3 √a बनेगा। अब जहाँ x है वहाँ मान रखिए a की पावर 3/2,
टू माइनस 0 की पावर 3/2, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 8/3, ये रूट ए है, और ये रूट ए का मतलब ले सकते हैं a⁻1/2 ले सकते हैं इसको, और इसको ऐसे रहेंगे 3/2, और 0 का मतलब नहीं है। अब यहाँ गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने क्या किया 8/3, 1/2 और 3/2 जोड़ ले, साइड बता देते हैं आपको। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, 2 आएगा, 3 1 + 1 4 बन जाएगा, काटेंगे 2 तो मिल जाएगा ये कितना a², ये वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है? तो एक बार ध्यान से समझिए, फिर मैं बता दूं। पहले तो परवलय दिया गया था, नाभिलंब बोला गया, तो उन्हें परवलय से कर लेगा, उससे y की वैल्यू फाइंड की, नाभिलंब की जीवा x बराबर a होती है, फॉर्मूला है। अगर इसको डायग्राम में शो करेंगे तो कुछ ऐसा बनता है, जहां पर परवलय बनेगा, नाभिलंब हो गई LL डैश, जहां पे इसके पॉइंट a, 0 0 0 बनना है, इस पॉइंट को p नाम दिया। फिर हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, जो हमें फाइंड करना था, वहां 2 होगा क्योंकि इसका डबल पार्ट हो रहा है 1 2, इसलिए 2 रखा। यहाँ y की वैल्यू उठा पुट कर दी, जो रूट से बाहर उसको बाहर निकाला, x बचा, x का समाकलन करना आता है x/2 का, x को 1/2 समाकलन करने में इतना मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दें आ जाएगा। तो समझ आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 एग्जांपल था, अब करते हैं 6 एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6 है, वृत्त x का प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x का प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो वृत्त में क्या होता है कि जो हर जगह से त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसके हम इसका चित्र बनाएं, जो बनेगा इसका, पहले वृत्त बना लेते हैं। ये हमने इसका सर्कल बना लिया, ठीक है। अब सर्कल क्या है? ये सर्कल यानी कि वृत्त, वृत्त में क्या होता है, हर जगह से इसकी लेंथ बराबर होती है। तो ये जो एक्स एच वाई जो काटेगा ना, वो हर जगह से बराबर होगा, यानी यहाँ की डिस्टेंस भी ए होगी और यहाँ की डिस्टेंस भी ए होगी, ठीक है। तो हम लोग को हर जगह डिस्टेंस ए मिलेगी, तो यहाँ के पॉइंट होंगे a,0 और यहाँ के पॉइंट होंगे 0, ए हो जाएंगे। यहाँ पे एक वाई अक्ष के पड़ता है, ठीक है। तो ये जो लाइन ऐसे इसको शो करेंगे, यानी इस ग्राफ को, यहाँ इसको हम dx रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाई पार्ट हो गया। तो ये हम लोग का एक वृत्त बन गया। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो वृत्त का समीकरण हम लोग को दिया गया है x² प्लस y² बराबर a² दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के उससे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x² को उधर भेज देंगे, ये बन जाएगा माइनस में, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, तो a² माइनस x², इसमें हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। हम लोग निकालना है अभी जो क्षेत्रफल है। अब देखेंगे तो क्षेत्रफल यहाँ पर नाम देते हैं O A B, ठीक है। तो O A B O का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभिष्ट क्षेत्रफल यहाँ पर है, अभिष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये इतने का इसलिए निकालेंगे कि इसको जो निकालेंगे उससे कितने गुना कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कि जो आएगा वो सेम आएगा। इसलिए हम मल्टीप्लाई किस करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी क्षेत्रफल ओ बी क्षेत्रफल, तो ए इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, ठीक है। 4 के करेंगे, मैंने बताया 1 2 3 4 4 पार्ट में जा रहा है। लिमिट क्या है इसकी, देखो ध्यान से, x की लिमिट है यहाँ पता है, मूल बिंदु 0,0 होता है, तो 0 से a है, तो इसकी 0 से a लिमिट हो गई। अब y का जो मान आया वो क्या है, तो y dx होता है, फॉर्मूला है ना। तो y का मान है a² माइनस x² dx। तो a इक्वल टू 4 बाहर चल रहा था, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2, और लिमिट इसकी 0 से a तक जा रही है। तो a इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व तो नहीं करेंगे हम लोग, सीधे लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट वाली रखेंगे जो प्लस में होती है, और जीरो जो नीचे वाली होती है वो माइनस पे होती है। पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो रूट a² माइनस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन, यहाँ 2 नहीं होता, ये होता है सॉरी, तो a अपॉन a हो गया। ये फर्स्ट आ गया पार्ट। ऐसे माइनस में रखेंगे तो माइनस लगेगा तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो 0 से आएगा 0/2 रूट a² माइनस 0² प्लस a² अपॉन a की 2 और साइन इनवर्स 0 अपॉन a आ जाएगा। तो फिलहाल ये पार्ट 0 है तो पूरा 0, ये साइन 0 मतलब 0 पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जो फाइनली हम लोग को मिलेगा वह 0 बचेगा, कोई लिखने मतलब, तो यहाँ पे a से a कटेगा, तो a² अपॉन 2 साइन इनवर्स यहाँ 1 आ जाएगा। इस 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45, तो a इक्वल टू साइन 1 कितना 90 होता है, तो a बराबर हो जाएगा 4 बाहर चल रहा था यहाँ पर 4 a² अपॉन 2, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन
90 मतलब होता है पाई अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर साइन और साइन हट जाएंगे, बचेगा 4a² अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2। तो 2 दूना 4 से 4 कट गया, तो जो इसका आंसर आया वो आ गया पाई a²। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर देखो तो एक मिनट, अभी पांचवा चौथा बताया था, यहाँ पे दीर्घ बताया था। दीर्घ में भी ऐसे था, वहां पे ए से बी जीरो, ए से जीरो था, वहां जीरो से बी बनना था। तो वो भी ऐसा ही सिर्फ क्वेश्चन, थोड़ा सा आंसर उसमें वैरी आ रहा था। तो ये इसका वर्ग इकाई आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया कैसे करेंगे? तो ये सवाल का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सरल रेखा x और a अपॉन 2 द्वारा विभाजित वृत्त x² प्लस y² a² के भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना, दो जो पार्ट्स होंगे, जो दो पार्ट्स में निकलेगा उसका हमें रेशियो फाइंड करना। तो एक इसका डायग्राम बना लेते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे लिमिट्स में रखेंगे, क्या वैल्यूज निकलेंगी। तो मान लो कि वृत्त दिया गया, वृत्त में साइड त्रिज्या बराबर होता है, जो वृत्त बनेगा वो हर जगह से क्या बनेगा, एक बराबर वृत्त बनेगा। ठीक है, x² y² पे बराबर होगा। तो ये हमें लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये इसका मूल बिंदु होता है। यहाँ पे क्या होता है 0,0 जो हमें शो करते हैं, इसके नाम हमने मान लो O पॉइंट दे दिया। अब यहाँ बोला है कि सवाल में कि एक रेखा है x पर a पॉइंट, हमें पता है कि यहाँ से तक की दूरी क्या होती है, a होती है। ठीक, और यहाँ से जहाँ तक दूरी माइनस में जाएगी, ये माइनस की ओर जा रही है, ये माइनस का x होता है और ये प्लस का होता है ना, प्लस वाला ये माइनस वाला ये, a,0 हो गया। अब ये जो लाइन है वो कहाँ से काट रही है, x पर a अपॉन 2 हाफ पे कट कर रही है, a का जस्ट हाफ। तो ये a बिंदु है, मान लो इस लाइन ऐसे जा रही है, ये P पॉइंट एंड Q पॉइंट हो गया। तो यहां तक का जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाए, a/2 हो जाए। तो यहाँ का पॉइंट होगा a/2, 0 मिल जाएगा। इसका नाम मालूम हमने दे दिया, ये a दे दिया, इसको मालूम हमने b नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमें दो पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। पहला पार्ट बन रहा है PAQBE, एक ये पार्ट बन रहा है। दूसरा बन रहा है P, इसका नाम यहाँ पे मान लो हम M दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे PMQBE बन रहा है, या इसको कोई जरूरत पड़ेगी इतना। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब दो भागों में डिवाइड हो तो पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे का निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग पहले भाग, मान लो हम लोगों ने कौन सा भाग लिया है, PA। ठीक है, P से A गए, A से Q और फिर B P पे आ गए। तो ये हमने एक एरिया ले लिया PAQBA। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यूज हमने रखी हैं। A क्यों है कि वृत्त है, वृत्त त्रिज्या बराबर होती है, इसलिए हर जगह बराबर होगा। 1,0 माइनस 1,0 a/2 0 0 0 बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये बन गया। तो PAQB का क्षेत्रफल निकाल लें हम लोग। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, तो लिमिट क्या होगी भाई, लिमिट कम से ज्यादा की ओर जाती है हमेशा। तो लिमिट यहाँ पे a/2 से a की ओर जा रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे, a/2 से a तक लिमिट जा रही है, और यहाँ पर जो वैल्यूज होगी, ठीक है, वो हम यहाँ से निकालेंगे। पहले तो y बराबर निकालेंगे। तो हम लोग साइड पता ना y इक्वल टू क्या आएगा, a² माइनस x² आ जाएगा। तो यहाँ आएगा y इक्वल टू a² माइनस x² dx। कैसे आएगा साइड में बता दे, तो अगर डाउट लग रहा है किसी को कैसे आया, तो इसको ऐसे रखेंगे। पहले तो x² जाएगा माइनस बन जाएगा, स्क्वायर रूट में लग जाएगा, तो a² माइनस x², ये हमें पार्ट इसका मिल जाएगा, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह पर, जो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ a² x² का फॉर्मूला क्या होता है रूट में, वो लगाते हैं, x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट a/2 से a की ओर जा रही है। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट में। तो जो इसका एरिया है वो हम लोग फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं, देन इसका ये वैल्यू रखनी है और फिर ये पार्ट रखना है। तो जहाँ भी x है वहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, तो a/2 a² माइनस a² x रखेंगे, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, जहाँ भी x वहाँ पे x a/2, तो 2 पहले से बन जाएगा 4। फिर रूट में a² माइनस a²/4 x रखेंगे, तो फिर प्लस a²/2 ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x की क्या रखेंगे, a/2। ठीक है, तो a/2 रखेंगे और नीचे a पहले से था, ये सारी वैल्यूज रख दी। तो अपर लिमिट रखी, जहां भी x था वहां a रख दिया, देन माइनस लगाएंगे। फिर जहां भी x था वहां पे a/2, ये ऐसे रखा, साइन a/2 रखा,
a/2 a पहले से था, इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या ही कैंसिल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये कटेगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो जीरो मतलब पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ a आएगा a² 2, यहाँ 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 मतलब बोले तो π/2 की वैल्यू होती है। यहाँ पे आएंगे तो जैसे यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो तो a/4, यहाँ पे एलसीएम तो 4 कम 4 हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा, बचेगा 3a² 4 बचेगा, प्लस a² 2, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स होती है 30 को हम चेंज करें पाई के हिसाब से, फॉर्मूला π/180 थीटा, थीटा मतलब 30 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1/2 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल होगा, वो कट करेंगे तो 6 π/6 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स साइन π/6। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ तो देखेंगे, तो ये पार्ट तो का मतलब नहीं है, तो a² 2 साइन से साइन कैंसिल, यहाँ बचेगा π/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 जो बाहर आएगा, 4 का रूट 2 होता है, 4 2 8 बन जाएगा, तो a/8, ये a बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो a3 आ जाएगा। क्या कह सकते हैं, a बाहर निकले तो a इंटू ए क्या बन जाएगा, a², सीधे इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 a² √3 लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, a² 2 हो गया। अब ये साइन से कैंसिल, π/6 आ जाएगा, ठीक, ये इसके बन जाएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा πa² माइनस a²√3/8, यहाँ पे आएगा πa²/12 आ जाएगा। चाहो तो उसके एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा बिकॉज आगे हमें इसे अनुपात निकालना है, इसलिए 12 8 4 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा, तो 4 6 24 6 πa² हो जाएगा, 8 3 24 बन जाएगा 3a² √3 माइनस 12 3 24 बन जाएगा 2πa²। अब इसके बाद जो वैल्यूज मिलेगी वो यहाँ ऊपर रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 6πa² से 2 पाई घटाएंगे, कितना बचेगा, 4πa² बचेगा, ठीक, माइनस 3a²√3/24, ऊपर से एक चीज और कॉमन आ रही है, 3 आ रहा है, सॉरी a² कॉमन आ रहा है, a² कॉमन लिया हमने, ठीक है, तो बचेगा 4π माइनस 3√3/24, चौथा उसको यहाँ पे रख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने लगे वहां से। ये इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आया। अब इसके सेकंड पार्ट्स करेंगे, जो हम लोग का बनेगा एरिया पी एम क्यू बी पी फाइंड करेंगे, तो ये पार्ट्स को मैं इरेज कर देता हूँ, उस पार्ट को लिख देता हूँ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, तो पी एम क्यू बी पी का क्षेत्रफल, तो पी एम क्यू बी पी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब यहाँ लिमिट देखेंगे, यहाँ लिमिट माइनस ए से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, a/2 तक जा रही है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ भी वैल्यू y की वही है जो वहां हमने निकाली थी, तो यहाँ लिमिट क्या होगी, माइनस a से a/2 तक जाएगी, और यहाँ y dx होता है, तो y का मान जैसे निकाला था पिछली बार ना, वही से मान आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, a² के पास x² जाएगा, तो a² माइनस x² रूट लग जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला वही लगना जो भी लगा था, क्या आएगा फॉर्मूला, x/2 √a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/8, और ये लिमिट्स माइनस a से a/2 तक जा रही है। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे ये, और फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट में जहां भी x में क्या रखेंगे, x a/2, और सेम पिछले तरीके आएगा, जैसे वहां पे क्या था, a/2 से a जा रही थी, है ना, तो वही सेम इधर भी आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, a/2 यहाँ बन जाएगा a/4 हो जाएगा, यहाँ पर a² माइनस a²/4 कैसे हो रहा है वो समझ में आ गया होगा, जस्ट मैं पीछे किया था, साइन इनवर्स a/2 इंटू a, ये हो गया फर्स्ट, फिर माइनस लगाएंगे और फिर माइनस a रखेंगे, तो माइनस a/2 √a² माइनस a² हो जाएगा, तो माइनस a का स्क्वायर a² आएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस a/a, ठीक, ये माइनस में है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a/4 है, 4 कम 4 जो पहले किया था 4 आएगा, 4 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3a² 4 मिल जाएगा, यहाँ पे a²/2 है, यहाँ पे a से कटेगा, साइन इनवर्स 1/2 मिल जाएगा, और फिर ब्रैकेट्स खोल देते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस a/2 ये कट जाएगा, प्लस 0 ही बन जाएगा, मतलब नहीं इसका, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर a²/2, यहाँ से 1 क्या जाएगा, साइन इनवर्स -1 आ जाएगा, ठीक है, और जो वैल्यू पहले वाले के आए थे मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके क्षेत्रफल, ताकि याद रहे क्या आया था।
अब यहाँ पे और सॉल्व करें तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 से 2 आ जाएगा, बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 8√3। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 की, तो हमें पता है कितनी होती है 1/2। sin 30 को चेंज करेंगे तो बन जाएगा sin π/3 π/6। कैसे बनेगा मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। अच्छा, π/x एंड थीटा, थीटा का मान कितना है 1/2 किसको 30 को 30 लेकर रखें, थीटा ये 30, ये कटेगा क्या आएगा π/6 आ जाएगा, ऐसे आ गया। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है, कहीं भी कभी कभार इसका आंसर माइनस से बाहर कर सकता है, कभी कभी होता है कि माइनस को बाहर करके यहाँ प्लस लगा के सीधे या 1 किसके साइन 90 बनी साइन π/2 कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी इस वैल्यूज को हम लोग 180 के अबव ले जाते हैं। तो फिलहाल दोनों पे आएगा तो दोनों का आंसर करेक्ट होगा, तो मैं पहले इस पार्ट से करके दिखाऊंगा और फिर यहाँ थोड़ा चेंज करके वो भी दिखा दूंगा, ठीक है, जिससे आंसर मैच होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर अब कुछ और नहीं होगा, बस ये साइन से कट जाएगा, तो a²√3/8 प्लस a²/2 आएगा, ये कटेगा, हमें लेगा कितना π/6 प्लस a²/2, और यहाँ भी साइन से कैंसिल मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करके ऐसे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे a²√3 अपॉन कितना 8 है, यहाँ क्या है प्लस πa² प्लस πa² अपॉन 4 है। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा भाई 24, जैसे पिछली बार आया था। तो 8 3 24 बन जाएगा 3a² √3 प्लस 12 3 24 यहाँ 2πa² प्लस 4 6 24 तो आएगा 6πa²। 6 2 8 हो जाएगा, तो 3a² √3 प्लस 8πa² अपॉन 24। कॉमन कितना ऊपर है सारा, a² कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक। तो कॉमन लेंगे बचेगा 3√3 प्लस, और यहाँ पर बचेगा 8π/24। ये हम लोग का सेकेंड आंसर मैच हो जाएगा। अब इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो मैं इसको इरेज करके इसका अनुपात निकाल लेता हूँ। अब PA, ठीक, जो पहले आया था PABA का क्षेत्रफल निकालेंगे, PABP का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर अनुपात निकालना है हम लोग किसका, जो बाद में आया था, तो आ रहा था PMP समथिंग कुछ ऐसे आ रहा था, दूसरे क्षेत्रफल जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ पर, पहले भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का, तो पहले भाग का क्षेत्रफल कितना a², मैंने बिगाड़ दिया, तो याद नहीं आ रहा यहाँ पे क्या लिखा था, 24 4π-3√3 अपॉन a²/24, और इसको लिख सकते हो ऐसे मैच करते हो तो 8π आगे कर लो, इसको कर लो पीछे, तो मैच कर दो, a² 24 कैंसिल, 4π-3√3 अपॉन 8π प्लस 3√3 इसका अनुपात आ जाए, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो ये इस तरीके से करना है। अगर जैसे मैंने कहा चेंजमेंट करेंगे, जैसे मैंने बताया था, बट ये अगर यहाँ 3 + √3, तो वहाँ पर जहाँ पे आ रहा था क्या अंदर साइन इनवर्स -1, अगर उसमें यहाँ पे चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये पता है ना इस ट्रायंगल अकॉर्डिंग, ये 0 90 180 और यहाँ पर 270 फिर 360 चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग -1 को लेके जाएंगे तो कहाँ पर आएगा 180 से प्लस में आ जाएगा। ये साइन 180 प्लस करेंगे तो क्या होगा, मान बदलेगा तो है नहीं, लेकिन माइनस चला जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा करेंगे तो वर्ग किसका होता है 90 का, 270 बन जाएगा। 270 चेंज करोगे पाई में, तो π/180 270 चेंज करोगे, 9 × 27 9 × 18 तो बन जाएगा 3π/2, तो वहाँ पर 3π/2 रख सकते हो, लेकिन आंसर किताब में ये दे रहा है ना कि ये, तो ये मैच नहीं करेगा, लेकिन ये भी सही है, ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल में 8 देखते तो क्या दिया, रेखा y = 3 + 2, x अक्ष एवं कोटि x/-1 एवं x/1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी भी है, 7 2019 के ईजी सेट में पूछा गया था। तो इस चैप्टर से भाई एक क्वेश्चन तो पक्का है, आना ही आना है। कभी कदार ये आपका 5 नंबर में बहुत टफ हुआ तो 8 नंबर में आ जाता है, तो 5 में तो फिक्स है आना है, उससे नीचे भी कभी छोटे सवालों में दे दिया जाता है। यानी ये क्वेश्चन आपका लगभग 5 से 8 नंबर बीच में आता है। फुटकर में मिलाएं तो बहुकल्पी में कहीं मिल जाएगा, ये 5 में आ जाए, ऐसे मिला के 5 से 8 नंबर बीच में चैप्टर से आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके लिमिटेड सवाल जितने मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, ये लगा लोगे भाई एक मिल जाएगा, और एक साइड बताऊंगा तो एक और मिल जाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके 7 सेट होते हैं, 7 में कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर आपने 20-25 क्वेश्चन लगा लिए भाई, आपके नंबर पक्के हैं, तो भाई लगाने पड़ेंगे कि आपको अच्छे नंबर लाने। तो देखते हैं हम कैसे करना है। तो ये काफी सिंपल सवाल है, बाकी हम जितने पढ़े उससे काफी इजी लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। तो रेखा दी गई इतनी, तो एक एक्स कोटि और 1s बनते हैं। एक ध्यान से देखिए, पहले तो हम लोग 2 कोटि बनती है, एक एक्स एच एक वाई एच होती है, तो ये एक्स एच हो गई, एक्स डैश वाई और वाई डैश।
तो यहाँ पे जो बोला गया है, जो x है वो 1 से जा रहा है और -1 से, तो x का 1 यहाँ पे प्लस का 1 मान लो ये है, और x का ये -1 मान लो ये है। तो हमें पता है कि लाइनों को हम लोग ऐसे खींचते थे, याद है ना, हम लोग x बराबर 1 पे ऐसे जाएंगे, -1 पे ऐसे जाएंगे। अब यहाँ बोला गया है कि जो रेखा है 3x + 2, ये एक रेखा है। अब ये रेखा ऐसे कट कर सकती है या फिर ऐसे कट कर सकती है, वो हम लोग कैसे मालूम करेंगे। यहाँ एक वर्ड बोला गया x अक्ष, यानी जब x अक्ष का नाम आया है, x अक्ष पर y बराबर 3x + 2 दिया गया है, तो जब x अक्ष कहता है तो यानी कि y क्या 0 हो जाता है। जो समीकरण दिया हम लोग को, जो रेखा है ना, y बराबर कितनी है 3x + 2, तो यहाँ हम लोग y का मान 0 पुट करेंगे, तो 3x + 2, 2 उधर जाएगा -2 बन जाएगा, 3x, x की वैल्यू मिल जाएगी -2/3, यानी ये एक बिंदु -2/3 से जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये अगर एक नंबर पे है, ये -1 पे, तो 2/3 क्या है, एक से भी छोटा है। कैसे कहोगे छोटा है भाई, 3 का भाग 2 में, तो पॉइंट लगाओ, 3 से 18, ठीक है, पॉइंट में चला गया, यानी एक से छोटा चला गया, यानी ये वैल्यू जो है वो लगभग लगभग माइनस में आ रही है, तो कहीं इसके बीच में आ रही होगी। ये हम लोग को पॉइंट मिल गया -2,3, -2/3,0 कह सकते हैं। यहाँ पे -1,0 हो गया, और ये हो गया 1,0, क्योंकि हम लोग एक्सेस पे चल रहे हैं, वाई पे जा ही नहीं रहे, तो वाई वाला पार्ट 0। तो ये लाइन कुछ ऐसे मान लो, ये नीचे की लाइन हटा दो और यहाँ पे ऊपर का पार्ट हटा दो, तो कुछ ऐसे मान लो, ये पॉइंट इससे होके ऐसे जाएगा। ये इसका एक डायग्राम बनेगा, इसको थोड़ा मैनेज करके देखा तो ऐसे ये एरिया कवर हो रहा है। यहाँ में नाम दे दिया, मान लो P पॉइंट दे दिया, इसको Q दे दिया, इसको A और इसको B, और यहाँ पे नया का मान लो M दे दिया। यहाँ पे कोई भी ऐसे नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे दो एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये पार्ट में, एक ये पार्ट में। तो यहाँ पे एक लिमिट जा रही है -1 से 2.3, और एक लिमिट यहाँ पे जा रही है -2.3 से 1 तक, दो लिमिट्स में जा रही है। तो पहले तो हम y की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले से y के फॉर्म पे दिया गया, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे लगाना एरिया। तो कौन सा क्षेत्रफल लेंगे हम लोग, ठीक है, तो कौन सा भाग ले रहे हैं, तो भाग PAMP तक, ठीक है। तो पहले हमने PAMP तक का हमने एरिया ले लिया। तो हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो इसे ए से डिपेंड कर सकते हैं, एरिया मतलब। और वैल्यूज कहाँ जा रही है, छोटे से बड़े जाते हैं, तो लिमिट अपर लोअर से अपर होती है, तो लोअर लिमिट क्या है -2/3, और कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। तो -2/3 से हम लोग जा रहे हैं 1 तक। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, y dx होता है। तो a = -2/3 से 1, y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे कितनी, 3x + 2 dx आ जाएगा। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना अलग अलग पार्ट्स में। तो हम लोग इसका अलग करेंगे, तो सीधे कर लेते हैं। तो 3 का हो जाएगा 3, x का होता है x²/2, वहीं 2 का हो जाएगा 2x, जो वैल्यू रखेंगे -2/3 से 1 रख देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो a = कितना आएगा, जहाँ पर x वहाँ 1 रखेंगे, तो 3 × 1 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × 1, फिर माइनस लगाएंगे। अब माइनस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 ऐसे है, फिर यहाँ पे 2 बाहर है, तो 3/2, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही मतलब होता है। x² है, तो यहाँ रखिए -2/3 का स्क्वायर, प्लस 2 ब्रैकेट में -2/3। तो ये हमने पहले लिमिट अपर जो ऊपर थी, फिर जो लोअर थी वो रख दी। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो ये मिल जाएगा एरिया हमारा 3, 1 का 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा 3/2 प्लस 2 माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 2 का हो जाएगा 4/9, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक, और माइनस बाहर से आया, बन गया +4/3। तो यहाँ पे इसे 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ पे 3 3 9 हो गया। क्या बचा हम लोग का, 3/2 प्लस 2 -2/3 प्लस 4/3 बन गया, ठीक, इतना बचा हुआ। अब इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा भाई सबका एलसीएम, सब में 3 3 2 यानी 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, 3 3 9 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 6 6 12, -3 दूनी 6 हो जाएगा -4, यहाँ प्लस फिर 3 दूनी 6 करेंगे 2, तो 2 चक्को 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या बचा, 12 9 कितना हो गया 21, 21 में से 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29, 29 में 4 हम लोग माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 25/6, 9 में 4 के 5। ये हम लोग का पहला वर्ग इकाई यानी क्षेत्रफल आ गया।
ठीक है, पहले पार्ट का आ गया। अब हम दोनों को एक साथ कर सकते थे, चाहे तो प्लस करके, मैंने अलग अलग करके दिखाया। ठीक, अब इसके पार्ट करने के बाद हम लोग अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। पी एम भी फाइंड किया है, ऐसे बार किया, तो उसको साइड में लिख लिया है ताकि मैं भूलूँ ना, जैसे पिछले बार भूल गया था मैं। तो पी ए एम, पी का जो क्षेत्रफल आया 25/6 आया। बाकी से इरेज कर देते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग एरिया कौन लिखेंगे, तो बी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम लिया था क्यू, तो बी क्यू एम, बी का क्षेत्रफल आना, तो बी एम क्यू, तो बी एम क्यू, बी का क्षेत्रफल। ए स्क्वायर टू, अब यहाँ पे लिमिट क्या होगी भाई, -2/3, -1 बड़ा कौन है, -2/3 की -1, यहाँ पे बड़ा है आपका -2/3 की। जो संख्या रेखा होती है उसमें उल्टा चलता है, ये बता दो करो करो -1 बड़ा है, आपकी बात सही है, पहले सोच लो। लेकिन संख्या रेखा पर हम लोग ऐसे चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर पीछे वाले होते हैं छोटे होते हैं, आगे वाले बड़े होते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे -1 पीछे है -2/3 से, इसलिए -2/3 बड़ा है, तो आएगा लिमिट -1 से -2/3। y का मान वही आएगा जो पहले थे, यहाँ पे y अब लिख सकते हो चाहो तो। एरिया -1 से 2/3, y का मान क्या है 3x + 2 dx आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी कितनी, 3x² 2 + 2x, और जो वैल्यू लिमिट है -1 से -2/3 है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पर्टिकुलर करके क्या रहेंगे, पहले लिमिट से अप्लाई की, ये लिमिट अप्लाई करेंगे, 3 × बार कर दिया, -2/3 का स्क्वायर + 2 × -2/3, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, -1 रखेंगे तो 3/2 -1 का स्क्वायर +2 × -1, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 4/9 -4/3 माइनस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं 3/2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -2। अब यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, यहाँ कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है कि कैंसिल हो रहा, ठीक है। स्क्वायर करने के क्या है वैल्यूज, तो 4/9 आ गई, गुणा करेंगे यहाँ बन जाएगा 4 3 12 9 दूनी 18, यहाँ कट जाएगा 2 दूना 4, तो आ जाएगा 6, यहाँ भी कट रहा है बहुत से, यहाँ भी कट गया, यहाँ 1 आ गया, राइट। फिर से बताता हूँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए कि भाई कैसे होगा, 4/9 है, 4/9, 3 9 हो गया, 2 4 2/3 बचा, ठीक, कितना बचा 2/3 बच जाएगा। अब यहाँ पे 4/3 पहले से था, तो एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 3 3 सेम तो 2 में 4 गया, -2/3 ले सकते हैं। अगर बेस सेम है तो ब्रैकेट खोलेंगे 3/2, यहाँ भी कर देते 100, तो 2 दूना 4, तो 3 में 4 गया, माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -2/3 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, ऐसे में 6 तो 3 नहीं, यहाँ 3 है, 3 नहीं 6 -4 2 3 से 3 पूछे -1/2, लेकिन जो एरिया होता है हमेशा प्लस में होता है, तो ये इसका वर्ग इकाई प्लस वाला पार्ट आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो अब कुल क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है इसको बोल सकते हैं, वही ऐसे नाम ले सकते हो, पी ए एम क्यू पी एम, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तो कुल क्षेत्रफल काम करता है हम लोग का, ठीक है। तो या फिर चलो A1 A2 लिख के कर सकते हो, मान लो एक A1 पार्ट था A2 था, तो A1 A2 करा के हम लोग क्या कर लिया, A बना लोगे, ठीक है। तो पहले 1.6 है और यहाँ पर 25/6, किसी को आगे पीछे कर सकते हो, एलसीएम सेम है, डायरेक्ट सेम है, तो 6 रख दो नीचे, और 1 + 25 कितना हो जाएगा 26/6, 2 से काटोगे 2 3 6 आएगा 13, तो आंसर जो आएगा टोटल एरिया जो आएगा ना हम लोग का, वो आ जाएगा 13/3 वर्ग मीटर। अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो जो मैंने बताया बनाया आपके लिए, कि सारे क्वेश्चन बताए हैं एग्जांपल्स है, ठीक। पहली बात बता दो, पहले सोचो सवाल है, एग्जांपल्स करो, क्योंकि इसके एग्जांपल उतने ही इंपॉर्टेंट जितने इसके सवाल पूछे जाते हैं, एग्जांपल ज्यादा पूछे जाते हैं, जितने भी मैंने एग्जांपल लगाया लगभग उसमें एक तो कुछ होगा, सारे एग्जांपल पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी एक सेशन स्टार्ट करेंगे, तो भाई नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पुश कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, कई लोग मुझे प्रॉपर कमेंट्स करते रहते हैं कि सर इसको नहीं, तो मुझे टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो टाइम के हिसाब से मैं प्रॉपर चीज़ों को बना रहा हूँ। आप इतना कमेंट्स करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद बोलता हूँ कि मैंने कमेंट्स किया कि सर इस बार टॉपिक बनाइए, इस टॉपिक बनाइए, तो इसलिए मैंने 8 को स्टार्ट किया। काफी लोग कमेंट सर 8 बनाए, इसलिए मैंने 8 को बनाया। और ये नई किताब है, नई किताब के सिर्फ एक एक्सरसाइज दी गई, पुरानी किताब में देखो तो एक्सरसाइज है, तो पुरानी किताब से मतलब नहीं कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम लोग जो नई एक्सरसाइज है उसी को केवल एक ही एक्सरसाइज है 8 तो वो मैंने यहाँ बना दिया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, जो इसके एग्जांपल्स खत्म होने के बाद सवाल, तो 8A की हम सवाल लगाएंगे, एक्सरसाइज 8A की सवाल प्रॉपर करेंगे। तो इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।